अब किधर आए तेरा मकान है। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे धूफ़ा धुंधा, कान किधर लगाई तेरा ही दास्तान है। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न भी, जान है वो जहान है। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेशे नजर बोलो बहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नजर बोलो बहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही मकान है। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत ने ये शेर जो लिखा है, इसके पस मंजर में लंबी दास्तान है और सरकार की अंगुष्ठ मुबारक नूरानी ताकत की बात है। और सिर्फ अंगुष्ठ मुबारक की नहीं डालूंगा। हजरत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ नबी करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पालने में लेटे थे, कहीं कहीं उसको फगौड़ा भी कहते हैं। तो दाई हलीमा ने देखा कि आज 14वीं की रात है और 14वीं की रात में चांद पूरे आबोताब से चमक रहा है। किसी शायर ने कहा 14वीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा, उसने कहा कि चांद है, मैंने कहा देखा देखा। चौदहवीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा, उसने कहा कि चांद है, उसने कहा चेहरा तेरा। अब दाई हलीमा तो चांद को भी देख रही है, चेहरे को भी देख रही है। तो उन्होंने जो आसमान पर तवज्जो की तो मालूम हुआ चांद होते खाते, कभी इधर कभी इधर, कभी पूरब कभी पश्चिम, कभी उत्तर कभी दक्षिण, वो बार बार होते खा रहा। तो दाई हलीमा ने देखा कि आखिर क्या बात है कि आज चांद होते पे होते खा रहा है। अभी इसी हैरत में मुब्तला थी कि अचानक उनकी नजर सरदार के अंगूठे मुबारक को पड़ गई और देखा दाई हलीमा ने कि सरकार के अंगूठे
जिधर उंगली उठा के महल में क्या ही चलता था इशारों पर अपना नूर का। यानी आज के दौर में एक बेवकूफ से बेवकूफ, जाहिल से जाहिल आदमी भी जान गया कि रिमोट में सेल की ताकत होती है और उसको यहाँ बटन दबाना वहाँ चालू हो जाता है। लेकिन सरकारें दो आलम की अंगूठे मुबारक नूरानी ताकत का वो रिमोट पावर था कि चांद को आप उससे नचा रहे थे इधर उधर। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठा के मेहन में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आप मैं हज करने जब गया तो अंदर कामरे से जब बाहर निकला तो दाहिने हाथ एक महल बना हुआ है और उसके बगल में एक कटा हुआ पहाड़ है जिसका नाम जबल कबीर है और उसी के बगल में सरकार का वो दौलत खाना है जहां आप पैदा हुए। अब वहां पर लाइब्रेरी बनी। तो आप उस टाइम पर महल नहीं था, पूरा पहाड़ मौजूद था, अब तो काट डाला है उसको और सरकार तशरीफ फरमा और तमाम सहाबाए कराम आपके गिर्द झुरमुट बनाए बैठे। ऐसे में अबू जहल अपने साथियों को लेकर सरकार की बारगाह में पहुंचा और उसने कहा अगर आप सच्चे नबी हैं तो हम लोगों की तमन्ना है कि आप चांद को अभी 2 टुकड़े कर दीजिए। इसके पहले मैंने इस वाक़े को बयान करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल नेट से रिमोट के जरिए से 7,500 किलोमीटर के फासले से ऑपरेशन हो जाता है। 7.5 अमेरिका का डॉक्टर इंग्लैंड में ऑपरेशन बदलिए नेट। और ये भी बता दूं कि बहुत उम्दा बात याद आ गई, वाक़े उसके बाद बताता हूँ। जमीन से सूरज की ज़खामत 1,74,000 गुना। अगर काट के निकाला जाए तो 1,74,000 जमीनें निकल जाएंगी। लेकिन लोगों ने कहा जब इतना बड़ा है तो इतना छोटा क्यों देखा। तो कम से कम अकल वाले आदमी ने बता दिया कि भूमि का क्या है। तो हमने कहा यही हाल आफ्ताबे रिसालत का, जो उनसे जितना दूर होता है वो वैसे ही दिखाई देता है और जो सरकार की मोहब्बत में सरकार से करीब दिखाए होता है उसको सरकार उतना ही आला दिखाई देता है, सबसे आला वाला। तो अब उन लोगों ने कहा कि अब आप हमको दिखा दीजिए। तो आपने सोचा कि अभी लोग आए हैं, अब से शायद इनको हिदायत मिल जाए। आप जानते तो थे ये बदमाश मानेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी आपने उनकी फरमाइश को पूरा किया। अपनी नूरानी उंगली की रिमोटी ताकत से हजारों करोड़ों किलोमीटर के फासले पर चांद का ऑपरेशन कर। तो हमारे जन्ने अमजद अल्लामा सैयद चिराग अली राय गोरखपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में मौलूद तैश 1902 में गौसिया परिषद कलकत्ता से पहली बार लिखी, यानी आज से 120 साल। तो आपने फरमाया काफिरों के साथ चेहरे आया पेश
चांद के दो टुकड़े कर दीजिए अभी, तब बराएगी तमन्नाए। फिर तो हज़रत ने उठा दस्ते दुआ अपनी उंगली से इशारा कर दिया। मरहबा सल्ले अला चांद दो टुकड़े दम हो गया। बीच में कोई आया नजर, चांद था आधा इधर आधा उधर। सिर्फ अब उसके बाद की बात हो रही और हुदैबिया में 14-15 लश्कर इस्लामी था और इत्तेफाक से उसमें खतरा पानी नहीं था। सारे जानवर भी आते थे, सारे साहबा-ए-किराम तमामी इस्लामी लश्कर के जितने सब भी आते थे और पानी की कमी से जानवर बेहाल थे। आप उर्दू फरमा रहे थे, एक सहाबी आए हुजूर के बारगाह में अर्ज़ किया आपने पूछा या कुआं भी नहीं गई, नहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं जानवर। अगर पानी जल्दी ना मिला तो सब हलाक हो जाए। आपने अपना करते उंगलियां पाई वो प्यारी 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 गिरते हैं वयस के चश्मे जारी, चश्मे सैराब हुआ करते हैं जिनके हम मदहो सना करते। पूरा लश्कर सैलाब हो, पूरे जानवर सैलाब हो, जिसके बाद जितने बर्तन थे सब पानी से भर गए। उसके बाद सब के तो आला हजरत है कि उंगलियां हैं पैर पर टूटे हैं प्यासे फूट न दिया पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह न दिया पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह। अब अगला वाक़या मकाम सहमा फतह खैबर के रात इस्लामी लश्कर गनीमत हुआ और सरकार असर से फारिग होकर तशरीफ फरमा कि हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजह उधर से गुजर रहे थे। अभी नमाज नहीं पढ़ी थी असर की, लेकिन सरकार को जब तशरीफ फरमा देखा तो दिल नहीं माना। पहुंच गए बारगाह रिसालत में। हुजूर ने कहा बैठ के बयान में गोद में सर रख दिया और आंखें बंद करके इस्तराहत में मशरूफ थे देखने। लोग कहते थे सो रहे थे, मैं कहता हूँ नबी कहीं सोता है? सोना बेखबरी का नाम, नबी कभी बेखबर नहीं। वो सोए तो मेराजे मनावी, वो जागे तो खुदा से हम कलाम। और लोगों ने वही बोला, अद्र कदा हो गया और अली का नहीं कर। अब बाबू ले अना मदीनतुल इल्म अलीउल बाब। हुजूर के बाद अगर कोई इल्म का दरवाजा है तो हजरत अली। अब उनसे बड़ा मुफ्ती आज नहीं होता, जान पूछ के सरकार जब इस्तराहत से खाली पूछा अली नमाज पढ़ी?
नहीं पढ़ी। तो कहा क्यों नहीं पढ़ी? कि कहा हुजूर आपकी अल्लाह का हुक्म है कि सरकार की इताअत ही अल्लाह की इताअत। तो मैं तो इताअत नहीं था। आपने कहा अच्छा तो ठीक है, ये बताओ कि अदा पढ़ोगे कि अदा पढ़ोगे? तो आपने ये नहीं कहा कि मैं आपका अमदाद हूँ, आपने ये नहीं कहा कि हम आपके अजीज हैं। हज़रत अली ने कहा कि गुलाम हूँ आपका सरकार मुस्कुराने के बाद वही नुरानी उंगली का इशारा और सूरज पूरी टाइम लौट आया। एक मामला यहाँ पूरा अटका कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद से मुबाहिसा हो रहा था। नमरूद अपनी खुदाई को साबित करने पर तुला था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी रद्द फरमा रहे। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा खुदा मारना दिलाता है। तो उसने एक काम किया कि एक बेगुनाह को दिला के खत जब दिया और एक मौत की सजा पाए हुए कैदी को आजाद कर दिया। कहा देखो मारना दिलाता मैं भी हूँ, जिसको जीना था उसको मार दिया और जिसको मरना पीछे वाली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अगर हमने कोई और दलील दी तो ये बदतमीज को ना मालूम कौन सी और होगा, इसलिए ऐसी बात कहो कि जिसका जवाब इसके पास ना हो। तब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा पूरब से सूरज निकालता है, तू पश्चिम से निकाल दे। उसके बस का नहीं था, वो पश्चिम से नहीं निकाल सका। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि निकालने वाले से पश्चिम से निकाल के निकाल दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो मकाम 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और इनमें से किसी एक भी नबी पर ईमान लाने से इनकार किया तो हम मुसलमान नहीं। सारे अंबिया बरामद तो बिल्लाह वो मलाइकती वो कुतुबिही वो रसूलिही वो यौमिल आखिर वो कदर खैरिही वो शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासे बादल। यानी हर नबी पर ईमान लाना, अगर किसी एक नबी पर ईमान लाने से इनकार किया तो आप मुसलमान। और यहाँ इब्राहिम खलीलुल्लाह की बात हुई और यहाँ महबूबुल्लाह की बात हुई। अब वहां पर आज उनके मुकाम का ये आलम है कि अगर दरूद इब्राहिम नमाज में ना पढ़ा जाए तो नमाजी नहीं। अब उनका कौल है कि तू पश्चिम से निकाल। अब वहां पर हजरत बाप में आ गए, जोश में आकर फरमाते हैं पेश नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार रोकिए सर रोकिए हाँ यही इम्तिहान है। अल्लाह कि उनके कमालात को देखने के लिए सड़कों पे ना चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो दीन इब्राहिमी में हो सकता था, दीन मोहम्मदी में जायज नहीं है। इसलिए सर को रोकिए, इम्तिहान रोकिए, सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है। और जब दीन मोहम्मदी आगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरबा में मिसाक दिया अलैहिस्सलाम ले तो मैनूना मेरी वाला कल ना मेरा हबीब अगर तुम में से जमाने में किसी की जमाने में आ जाए तो सब के सब जो उनका कलमा पढ़ लेना और अपने काम को छोड़ के उनके काम में लग जाना। तो अब जब उनके जमाने में नहीं तस्वीर बुलाए और जब तस्वीर बुलाए तो वो ले तू मैनूना मेरी वाला कल नहीं के तहत है। इसलिए उनके वो शरीयत शरीयत मोहम्मद
इसलिए रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही कहानी। तो अब हमने देखा एक चश्मे ददन ने उंगली लगाया और शर्ट से सूरज आ गया। अब हम ताज्जुब करते कि आप एक महीने देखी में लिखा था मुकामे नबूवत और उसके राइटर हैं साहबजादा सैयद इफ्तिखार हसन ज़ैदी पाकिस्तान के। उसमें लिखते हैं कि 70,000 बरस 70,000 अपनी नूरानी लगामों से सूरज को खींच कर मशरिक से पूरब से पश्चिम में गुरूब करते हैं। अब मेरी समझ में अकल में खटका ये आया कि अल्लाह रे, अब आला कहते हैं अल्लाह है ऊपर की ताबीज़ है, मैं कहता हूँ अल्लाह है उसको मुबारक की ताबीज़ है। आप जब उठा तो सूरज तो आया ही, वो 70,000 फरिश्ते जब ले जा रहे वो भी खींचे चले। अब अगर इसका धीरे धीरे नुक्ता ये आता है कि अगर सरल उंगली के नूरानी ताकत के बराबर 70,000 फरिश्तों की ताकत होती तो वो 70,000 की मुनाफियत में खत्म होता, तो वो ना निकलता ना डूबता, बीच में अटक जाता। अगर 140,000 फरिश्तों की ताकत होती तो 70 की मुताबियत में खत्म हो जाता, तो 70 की रफ्तार खींचता और उसी रफ्तार से खींचता जिस रफ्तार से ऐसा भी नहीं मालूम चश्मे ददन में खींचाया, यानी इतनी ताकत थी उसके मुबारक के नूरानी अंगुष्ठ में, इतनी ताकत थी लाखों करोड़ों हजार फरिश्तों से भी ज्यादा ताकत और उसको चश्मे ददन में खींच के लाते यहाँ मकाम साहिब बोलिए बात करो कि आगे 10 मिनट चलो 10 मिनट कितना कहना 10 मिनट। यहाँ बाप नाज़ रसूल ने नमाज को कुर्बान कर रहा, सिद्दीक़ अकबर अपनी जान को कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाह हज़रत में आगे फरमाते हैं हाँ तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी पसंद की साबित हुआ तो जुमला फरायत अदलुल उसूल बंदगी उस्ताद साबित हुआ कि जुमला फरायत अदलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर्की है। होते कहाँ खरीद बिना काम आओ लीना लौलाद वाले साहिब तेरे गले लौलाद वाले साहिब तेरे गले। और यहाँ लौलाद वाले की याद है कि नाज बरदारिये हुसैन में कुर्बान कर रहे हैं। नाज बरदारिये सरकार नमाज में कयाम में खड़े और इमाम आली मुहारिम मारते हैं उनके पैर से भी पड़े। आप अपने पैर को फैला देते हैं इनको कोई जब वो खेल के खुद बखुद हार जाते हैं रुकू के बाद जब सजदे में तशरीफ ले जाते हैं तो आप उसके अनवर पर तशरीफ ले आते। सरकार ने सजदे को इतना टूट दिया कि वो जब अपनी मर्जी से उतरे तब आपने सत्य से और ये नहीं कि सरकार ने जमात की इमामत कर रहे थे, तमाम सहाबा कराम पीछे थे, सबके सब सजदे में पड़े रहे और उस वक्त तक सर नहीं उठाया जब तक सरकार ने नहीं उठाया। तो अब नमाज जब इमाम आली मकाम अपनी मर्जी से हट जाते तो नमाज को ना तो सजदे सहे होते न तजदीद नमाज मालूम हुआ कि नमाज बरदारी हुसैन नमाज से अहम है।
और सामने से अगर कार लेके आ जाए कोई तो मोटरसाइकिल वाला साइड दे दे, और अगर सामने से ट्रक आ जाए तो कार वाला साइड दे दे, और अगर ट्रेन की लाइन आ जाए तब सारी गाड़ियां हुए रुक जाएंगी जब तक कि ट्रेन नहीं चली जाएगी। इसका मतलब ट्रेन जो थी वो इतनी अहम थी कि सारी सवारियों को एक तरफ रोक करके उसका गुजरना जरूरी था। यही हाल इमाम अली मुकाम का था। उनकी नाज बर्दारी इतनी अहम कि नमाज का रुकन जो है, अब सरकार की नमाज के मुकाबले आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबियाए कराम आए हैं सबकी नमाज है किसी की सरकार के एक रकात के बराबर, किसी उम्मती नहीं, न किसी औलिया की और न किसी अंबिया की। सरकार की नमाज के बराबर किसी की नमाज नहीं। तो नाज़बारदार ये हुसैन के बराबर कोई अहमियत नहीं, उसको भी अब तक समझ रहे हैं। इसका मतलब अल्लाह को नाज बरदार ये हुसैन भी पसंद था, और इसलिए नमाज ना कदा हो रही थी और ना सज्जा सहो हो रहा, ना तजीदे नमाज हो रही, वो तरकीब नमाज में शामिल है। अल्लाह ने कुरान पाक में नमाज के लिए तमाम 450 जगह तलकीन फरमाई है, जिसमें 100 जगह खुफिया है और 350 जगह नमाज का तज़किरा है। लेकिन आपने पूरे कुरान में कहीं भी नहीं दिखाई देता कि नमाज कैसे पढ़ो। नमाज जो पढ़ने का तरीका है वो अदाए मुस्तफा है, और वो अदाए मुस्तफा ही हमारी नमाज है। बस हाँ,